तो आज हम बाबरनामा के साथ आपके सामने प्रकट हुए हैं। और बाबरनामा को वाक़ियात बाबरी और तुजुक बाबरी इन दोनों के नाम से भी जानते हैं। और ये बाबर ने खुद से ये लिखा है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस ने बाबरनामा का अनुवाद किया और किस किस के टाइम पीरियड में किया। हम इसमें मुगल्स की भी बात करेंगे और हम इसमें अंग्रेज़ों की भी बात करेंगे। ओके। और उसके बाद एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। ओके। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बाबरनामा पे। ठीक है, अब देखिए जो बाबरनामा है, अब मैं यहाँ बात करूँ वाक़ियात बाबरी और तुजुक बाबरी। अगर मैं तुजुक में से जा को एकदम हटा दूँ, सपोज करो जा है ही नहीं, ठीक है, तुजुक में से जा ही नहीं और का के ऊपर लगा दूँ मात्रा, रा की मात्रा, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा तुर्क। ठीक है, तुर्क। तो कहने का मतलब ये है कि जो बाबरनामा है, तो बाबरनामा की जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो तुर्क में लिखा गया था। ठीक है, तो इससे आप तुजुक से तुर्क को रिलेट करना, और तुर्क यानी कि बाबरनामा। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो बाबरनामा है उसकी भाषा क्या थी? तुर्क थी। लेकिन क्या हुआ कि तूफ़ान के कारण उसके कुछ पार्ट्स थे वो डैमेज हो गए थे। तो बाबरनामा का बाबर ने ही अपने टाइम ड्यूरेशन में क्या किया था, इसका फ़ारस में अनुवाद करवाया। ओके, फ़ारस में अनुवाद करवाया। ओके, फ़ारस में वो उसका अनुवाद किससे करवाया? वो करवाया शेख जैनुद्दीन ख्वाजा से। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे आप याद करोगे। देखो फ़ारस में क्या आ रहा है? फ़ारस में आप आ रही अक्का, फ़ारस में लास्ट में आ रहा है रस्सी, फ़ारसी, तो रस्सी को पकड़ो, रस्सी। अब देखिए रस्सी किसकी होती है? रस्सी होती है जैतून की रस्सी, हम लेंगे जैतून। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैतून, शेख जैनुद्दीन है ना, जैनुद्दीन में से अगर मैं दी को एकदम से डार्क कर दूँ तो क्या बनेगा? जैतून। ठीक है, तो इससे क्या समझ सकते हैं, जो रस्सी है, रस्सी किसकी? जैतून की। तो यानी कि जो बाबरनामा है उसका फ़ारसी में अनुवाद किसने कराया? ये कराया है जैतून ने, जैतून यानी कि जैनुद्दीन ने। और ये पहला वाला है। ठीक है, पहला सबसे फर्स्ट में ये करवाया है। ठीक है, तो फ़ारसी से याद करना आप, जैतून, फ़ारसी से यानी कि रस्सी, और रस्सी से क्या है हमारा? जैतूद्दीन यानी कि जैतून की रस्सी। तो इससे आप इसको अच्छे से रिलेट कर सकते हो। देन उसके बाद हम चलते हैं हुमायूं के बाद, हुमायूं के ऊपर। देखिए आपको पता है जब हुमायूं राजा बना था तो उस समय शेरशाह ने मुगलों के ऊपर अटैक कर दिया था। ठीक है, अटैक करने के बाद उसको क्या हुआ? हुमायूं को जाना पड़ा था। कहाँ जाना पड़ा? ईरान की तरफ उसको जाना पड़ा। ठीक है, तो देखिए जाना और जना, मैं यहाँ से अगर जैना के ऊपर से ही मात्रा को डार्क कर दूँ तो क्या बनेगा? जना। तो हुमायूं को जाना पड़ा, कहाँ जाना पड़ा? ईरान। तो जना से जैना को आपको रिलेट करना है, तो हुमायूं को जाना पड़ा कहाँ पर? ईरान। तो जैना और पाइंदा हसन, ये दो पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने बाबरनामा का अनुवाद किया था। किसमें? हुमायूं के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो जाना से जैना को आप याद रखना। तो बात करते हैं हम अकबर की। देखिए जब अकबर राजा बना तो उस समय उसके संरक्षक बैरम खां थे। ठीक है, बैरम खां की वाइफ थी सलीमा बेगम। तो जब बैरम खां मरे तो उसके बाद अकबर ने सलीमा बेगम से क्या कर ली? शादी कर ली। और सलीमा बेगम का एक लड़का भी था, उसका नाम था अब्दुल रहीम। ठीक है, यही अब्दुल रहीम वो लड़का था। उसके बाद अकबर ने इसको गोद ले लिया, और गोद लेने के बाद अकबर ने बैरम खां को उपाधि दे रखी थी, खाने खां की उपाधि। वो उपाधि उन्होंने अब्दुल रहीम को भी दे दी, खाने खां को। ठीक है, तो इस तरह से अकबर क्या है, इनका एक गोद लिया हुआ या मुँह बोला लड़का है। गोद लिया हुआ है, मुँह बोला तो नहीं है। ठीक है, तो इससे आप उसको लेट कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए याद करने का तरीका ये है कि अकबर ने क्या किया था आपको पता होगा, इबादत खाना बनवाया था। ठीक है, सबको पता है इबादत खाना बनवाया था। तो इबादत खाना में देखिए क्या आ रहा है? खाना आ रहा है, खाना। तो अकबर ने क्या बनवाया था? खाना बनवाया था। खाना यानी कि अब्दुल रहीम खाना खान, इसको आप रिलेट करोगे। ठीक है, उसको जो निक नेम था इनका नाम था रहीम, राम रहीम के दोहे तो आपने सुने ही होंगे, तो ये वही वाले रहीम है। ओके, तो अकबर से ये क्या याद आएगा आपको? रहीम यानी कि रहीम खाना खाना। तो उन्हें सबसे प्रसिद्ध फारसी में अनुवाद किया था। देन उसके बाद आते हैं हम शाहजहाँ के टाइम पीरियड में। शाहजहाँ ने देखो आपको पता है ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, ये सबसे फेमस इनकी मोनूमेंट है। अब देखिए ये जब आप मोनूमेंट बनवाते थे तो
जो मोनूमेंट होता था उसके आसपास ये तालाब खुदवाते थे ताकि वहाँ पे पानी की सप्लाई चलती रहे। ओके, तो आप इसको रिलेट करोगे, शाहजहाँ क्या बनवाते थे, तालाब बनाते थे, तालिब से तालाब, ठीक है, तालाब बनवाते थे। तो तालाब तालिब, इसको आप इसको रिलेट करते थे, कर सकते हो, ताकि वहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हो तालिब से तालाब को। और तालाब कौन बनवाते थे, ये शाहजहाँ बनवाते थे। तो इस तरह से ये थे सारे मुग़ल टाइम पीरियड के रूलर, जिनके टाइम पीरियड में जो भी वहाँ पे एक्टिविटी हुई। तो इसमें फ़ारसी रस्सी से याद करोगे, जैतून की रस्सी, जैतून की रस्सी यानी जैतुद्दीन। हुमायूं को जाना पड़ा, जाना यानी जैना खां। उसके बाद अकबर, अकबर ने क्या करवाया था, अकबर ने इबादत खाना बनवाया था, इबादत खाना यानी कि अब्दुल रहीम खान खां। देन उसके बाद शाहजहाँ ने तालाब बनवाए, तालाब यानी कि तालिब, अबू तालिब तुर्बती। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में। देखिए, अंग्रेज़ों में जो सबसे पहले जो अनुवाद किया गया था अंग्रेजी में, वो लिडेन ने कराया था, ठीक है, लिडेन। देखिए लिडेन को आप रीड करो लंदन से, लंदन, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं मात्रा को एकदम साइड कर दूँ, क्या लंदन, ठीक है, लंदन और लिडेन। तो यानी अंग्रेज कहाँ से आए थे, अंग्रेज आए थे लंदन से आए थे, ठीक है, यानी ब्रिटेन, ब्रिटेन लंदन भी पड़ता है। तो अंग्रेज को लीड करना है आपको लंदन से, ठीक है, और लंदन यानी कि लिडेन। तो लिडेन और एर्स्कीन, ये दो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। अंग्रेजी में अनुवाद पहला जो अनुवाद था वो लिडेन और एर्स्कीन ने किया था। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उसका जो सबसे फेमस अनुवाद है, ठीक है, जो फेमस अनुवाद है वो किसने किया, वो है हमारा एनिटी सुसन बेब्रिज। अब देखिए इसको कैसे याद करना है, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बेबरी, बेबरी यानी कि बबरी, बबरी, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, बाबर। तो बाबर बेबरी, बाबर बबर, दोनों में बबर बबर आ रहा है। तो बबर ऑफ बबर यानी कि जो बेबरीज है, इन्होंने 1905 में मेमोरीज ऑफ बाबर ये बुक लिखी थी, और इस बुक में इन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था बाबरनामा का। तो इस तरह से देखिए आप इसको अच्छे से रिलेट कर सकते हो, बेबरीज यानी कि बाबर, और बाबर यानी कि मेमोर्स ऑफ बाबर। तो इस तरह से आपको ये भी याद हो जाएगा। ओके, तो मैंने आपको ये बताया। देन उसके बाद देखिए अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, अंग्रेजी में किया था लंदन ने, लंदन से यानी कि लिडेन, क्योंकि अंग्रेज लंदन से आए थे, ठीक है। उसके बाद लिडेन और एर्स्कीन, इसको रिलेट कर सकते हो। देन उसके बाद सबसे पहला जो सबसे अच्छा अनुवाद है वो हमारा बेब्रिज, बेब्रिज में बबरी आ रहा है यानी कि बाबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका ही आप इसको रिलेट कर सकते हो। अगर आपको समझ में आया है तो इसमें आप उसको एक दो बार को अच्छे से देख लेना। तो इतना तो मैंने समझा दिया है। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उसको कहीं पे लिख लेना, ताकि ये जो चीज़ है आपको याद रहे, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं, याद नहीं करोगे तो दिमाग से निकल जाएगा। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देन क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ओके, और बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो आपको पता ही है क्या करना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ।